हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है? ये शायद अभी शुरू हुआ है या कभी कभी आपको ये दर्द हो जाता है। आप परेशान हो चुके हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट आप करा चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको इस दर्द से राहत नहीं मिल पा रही है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हकीम सुलेमान खान साहब से वो बेहतरीन असरदार घरेलू नुस्खा जिसे घर बैठे बैठे आप लोग अपना सकते हैं और इस दर्द से आपको राहत मिल सकती है। वो लोग जो अपने घर के बेड पर टीवी देखते हैं और कभी इस कोनी के बल पर लेट गए, कभी इस कोनी के बल पर, कभी गाँव तकिया लगा लिया, ये सब ना करें। और एक एक्सरसाइज ये वाली देखिए, ऐसे रोज़ाना टाइम देख के 3 मिनट पूरे दिन में करनी है। 1-1 मिनट करके 3 बार में करें। और एक ऐसे ये भी 3 मिनट। इससे भी आप बगैर दवा के ठीक हो सकते हैं। लेटने बैठने की बहुत एहतियात और वज़न उठाने की एहतियात आपको करनी चाहिए। और ये 10 दिन आप एक्सरसाइज करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगर ऐसा लगे कि नहीं हो रहा फ़ायदा या कम हो रहा है फ़ायदा या तेज़ी से फ़ायदा चाहिए, वैसे इससे ठीक हो जाते हैं लोग एक्सरसाइज से, मेरा ज़ाती तजर्बा है। तो फिर आप ये कैप्सूल टी फॉर टाइगर रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाने के बाद आप दूध से ले सकते हैं, लिया करें। इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। यूपी से है निजान, स्वागत है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए आपका सवाल क्या है? लीजिए, मेरी मम्मी से बात कर लीजिए। हेलो जी। हम ये कह रहे हैं, हमें थोड़ी सी बात करनी है। मैम, हमारे जो है 2-3 सवाल लिख लीजिए। बोलिए जी। तो हमारा सवाल ये है कि हमने गोंदसिया मंगाया था दुकान से, तो वो काला था, वो हल्का ब्राउन सा है और हमने चखा तो बहुत ही कड़वा है, बहुत कड़वा जैसा आपने बताया था, तो वैसे ही है। और हमने फिर गोंद मोरिंगा मंगाया, आप बताते हाइट बढ़ जाए और अच्छी अच्छी बातें बताते, तो हमने सोचा ला हम लेकर आए, अपने बेटे को खिला दें। तो वो दानेदार मोटा मोटा सा जैसे टुकड़े टुकड़े नहीं होते, ऐसा है। अब मुझे हाँ, वो पहले मुझे लाल दे रहे थे, तो हमने कहा हम लाल नहीं लेंगे और मुझे जो है सफेद वाला दीजिए, तो उन्होंने मुझे सफेद वाला दिया। फिर वो हमने डर की वजह से लिया नहीं, हमने कहा हम पहले पूछ ले, वो बिल्कुल जैसे टुकड़े टुकड़े से है। और 1 मिनट रुको, फिर वो हमने उस मुंह में रख लिया। हम 2 टुकड़े लिया इसके, हमने मुंह में रख लिया, तो हम उसको ऐसे चूसते रहे, वो गोंद की तरह चिपकने लगा, हाथ में भी चिपक रहा था। तो जो है हमसे आपसे जानकारी लेना चाह रहे थे कि मुझे बता दीजिए, हम ये सही है गोंद? मैं ले आई हूँ। क्या भाव था और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ, हम जो है वो तो उन्होंने तो बहुत महंगा बताया, 12,000 में बताया। बताओ, देखो मैं बता नहीं सकता। आप उसकी शक्ल हमसे व्हाट्सएप नंबर पर दिखा सकते हैं, ऐसे बता नहीं सकते। बहुत नकली मिल रहा है और असली तो वो है कि जो फ़ायदा दे दे। और मैं यहाँ से कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे पहचान है उसकी, और आप कैसे पहचान करेंगे? मेरे YouTube पेज पर आप देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, मैंने डाला हुआ है कैसा होता है। और दूसरे सवाल कर लीजिए, इसका जवाब मैं शायद नहीं दे पाऊंगा, वैसे बेशतर लोग नकली बेच रहे हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि वो मेरे अगर बीपी हाई हो जाए तो जैतून का सिरका ले सकते हैं? जी, ले सकते हैं आप। 3-3 चम्मच दिन में 2 बार खाने के बाद पानी में मिलाकर, ये बीपी और शुगर और दिल और कोलेस्ट्रॉल के लिए एक अच्छा कुदरत का तोहफा है। जी। और सवाल? जी, हाँ, हम जो है वो तो उन्होंने तो बहुत महंगा बताया, 12,000 में बताया। फिर वो हमने डर की वजह से लिया नहीं, हमने कहा हम लाल नहीं लेंगे और मुझे सफेद वाला दीजिए, तो उन्होंने मुझे सफेद वाला दिया। और
बस बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से नुस्खे बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए, गुजरात से हैं फैमिना, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम बताइए। कैसे हैं हकीम साहब और आप दोनों? अच्छे हैं हम। जी मैं ठीक हूँ। हकीम साहब, बताइए। ये बहुत सुनकर बुरा लग रहा है कि आप रिटायर हो रहे हो। हम किससे बात करेंगे फिर? अपना दुख दर्द किसको शेयर करेंगे? अच्छा, ये शिकायत है आपका, और सवाल क्या है? हाँ, सवाल ये है, आपको याद हो तो मेरे हस्बैंड को मैंने बताया था कि पथरी है, स्टोन है और बैक में स्पाइन में भी दर्द हो रहा है। फिर आपने बताया कि रिपोर्ट करवाओ अपने के, तो सोनोग्राफी करवाया तो स्पाइन के पास में उनको पीछे भी पथरी है 4.4 mm की, और 2-3 लेफ्ट में एक है किडनी में, और दूसरी किडनी में भी 2-3 स्टोन है। वो सारे 4 या 4.44 mm इतने के है, आसपास पथरी है उनको। ठीक जी। ठीक और है। जो स्पाइन में पेन हो रहा था पीछे, ये पथरी की वजह से ही हो रहा था। देखिए, मैंने कहा था ना आपसे कि ये पथरी की वजह से हो सकता है। हाँ हाँ। और देखिए, आपकी शिकायत के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जितना इल्म है वो मैं सब फेसबुक पर और अपने यूट्यूब पर हकीम सुलेमान के नाम से मेरा पेज है, उस पर शेयर कर लेता हूँ। आप भी इसको सब्सक्राइब करें। अगर मैं रिटायरमेंट भी लूँगा तो मेरी तरफ से इन नुस्खे तो आते ही रहेंगे आपके पास, और जितना इल्म है मैं आप लोगों के लिए आम करता जा रहा हूँ इसके ज़रिए, और आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। जब मेरा इल्म ख़त्म हो जाएगा तो फिर मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी, और फिर आप कर सकते हैं अपना इलाज खुद, दवाओं की पहचान हो जाएगी। अब आते हैं सही बात पर कि मैंने आपसे कहा था कि ये पथरी हो सकती है, और पथरी ही निकली। पथरी का दर्द और पथरी होना, और अभी छोटी है, आसानी से निकल सकती है। अब आपको क्या करना है, जैतून का नमक लेना है। ये नमकीन नहीं होता, इसकी ये पहचान है, हल्का सा कड़वापन होता है या खारापन। और 2 चुटकी में जितना जैतून का नमक आए 1 गिलास पानी में डालें, 1 नींबू भी निचोड़ दें, और ये पानी मिक्स करके पी लें, और बाद में 2 गिलास पानी और पिएं। ऐसा आप दिन में 2 मरतबा कर सकते हैं, तो इनकी पथरी पाउडर बन के निकलना मुमकिन है। जी, औरंगाबाद से हैं कविता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब, जय हिंद। बताइए क्या सवाल है? सर, आपने बताया था मेरी बेटी के लिए बादाम का गोंद। मैंने आपने कंपनी को फोन किया था, तो वो बता रही है बादाम का गोंद नहीं है हमारे पास। कहाँ से मंगवाए फिर हम? बादाम का गोंद तो पंसारी बेचते हैं, और वो नकली भी नहीं मिलता है। कोई भी आदमी वो करता है ना बेईमानी, तो महंगी चीज़ पे करता है, सस्ती चीज़ पे नहीं करता। तो पंसारी के यहाँ, या जो आयुर्वेद के स्टोर होते हैं ना कच्ची दवाओं के, यूनानी के, उनसे लेंगे तो ऐसा 20-30 रुपए का आ जाएगा 100 ग्राम। तो वो आप इस्तेमाल करें। हमारी कंपनी वो दवाएं ज़्यादातर रखती है जिनको लोग नकल कर लेते हैं, तो असली दवाएं हम रखते हैं। और कभी दूसरे गोंद या कोई महंगी दवा का वो हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। जी, यूपी से हैं जमीला, स्वागत है आपका। हाँ, हकीम जी से बात करना है। जी, मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ। बताइए जमीला मोहतरमा, क्या सवाल है? मेरे 3 सवाल हैं। बोलिए। मेरे 3 सवाल हैं। हाँ, एक एक करके बताइए। मेरे पति को हाँ। मेरे पति को ना हमेशा बहुत कमजोर है, अब भूख नहीं लगती है। कोई ऐसा घरेलू नुस्खा बता दीजिए जो उसे बना ले भी। हम गरीब आदमी हैं, उसे हम अपने घर पे बना ले और ताकत भी हो जाए, तंदुरुस्ती भी, भूख भी लगने लगे। ठीक है। और दूसरा सवाल? मेरा बेटा है 4 साल का, और वो भी एकदम नहीं खाना खाता है, लकड़ा भी एकदम है। ठीक है।
तीसरा और मेरी सवाल। माँ बूढ़ी है, बहुत कमजोर है, जी, बहुत कमजोर है, उसे मुझे कुछ ताकत की दवाई बता दीजिए। जी ठीक है, ठीक है। आपके बच्चे के लिए और आपके शौहर के लिए तो एक नुस्खा आप जानते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, और वो मेरा बहुत तजुर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा है। देखिए, ये जो आप कंजूसी करते हैं ना कि इतनी सी अदरक डालते हैं, इतना सा लहसुन सालन में, तो आज मेरी तरह से खाना बनाइए। इतनी अदरक और इतना ही लहसुन, देख लीजिए मेरा हाथ, जब खाना बनाएं तो ये डालें। ज़ीरा भी थोड़ा ज़्यादा डालें, धनिया भी थोड़ा ज़्यादा डालें, लेकिन अदरक और लहसुन इतना इतना। आज से ही आपके पति को ऐसी भूख लगेगी कि आप खाना रखेंगे, खा लेंगे, और फिर ट्रे आप आगे रखेंगे तो ऐसा लगे, वो कहेंगे यार कमाल हो गया, आज कैसा खाना है कि मुझे फिर भूख लगी आई। ये बच्चे को भी आपके होगा। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल किया करिए खुल के, और ये भूख लगने की अच्छी दवा है, घरेलू नुस्खा। अब आपकी सास मोहतरमा के लिए आप कलौंजी, अलसी, सौंठ, ये तीनों चीज़ें 100 ग्राम लें। कलौंजी, अलसी और सौंठ, इसका पाउडर बनाएं, और जितनी ये है इतना ही शहद या उससे ज़्यादा में मिक्स कर दीजिए। ये एक माजून हो गई। 1 चम्मच रोज़ाना रात को सोते वक्त या सुबह को गर्म पानी से खिलाएं, और 5 बार गर्म पानी पिलाएं। दूध अगर पिलाना हो तो बगैर चर्बी का दें, आपकी सांस भी तंदुरुस्त हो सकती है। जी, आगरा से हैं राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार हकीम साहब। जी, आदाब साहब। नमस्कार साहब। आदाब साहब, जय हिंद। हकीम साहब, ये मेरी आपके पहले बात हुई थी 2-3 महीने पहले, तो मैंने जैतून को सरका मंगाया था, मुझे पैरालाइज हुआ था 1.5 साल पहले। तो उसमें मुझे आराम है, तो डायबिटिक है नहीं मेरी, अभी नॉर्मल है, और बीपी नॉर्मल रहता है 1-1.5 महीने से, जब से यूज किया जब से फायदा है। बहुत बहुत मुबारक आपको जी। और उसके बाद फिर मेरे हाथ और पैर जो बाएं तरफ हैं उनमें पेन, मसल्स टाइट रहती थी, तो आपने बताया टी केयर लो, तो टी केयर भी 20-22 दिन से मैं ले रहा हूँ, और मुझे थोड़ा रिलीफ तो है, लेकिन हाथ अभी पूरा वर्क नहीं करता, पूरा उठता नहीं अपने आप, और पैर से भी थोड़ा सा तिरछापन है पैर में। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल तो आपको? ये कह रहा था, इसमें गौनसिया हम ले सकते हैं सर? जी जी, हाँ, देखिए गौनसिया को मैं पहली तरजीह देता हूँ। अब मैं दरअसल बहुत डरने लगा, पहले मैं गौनसिया बताता था तो लोग लेके खाने लगे और नकली भी मिल गया, तो मैं डरने लगा आपकी उम्र और आपके रोग को देखकर, इसलिए मैंने गौनसिया कभी कभी नहीं भी बताता, कभी कैप्सूल टी केयर भी बता देता हूँ। ये भी अच्छा है, आपको फ़ायदा भी है, लेकिन आप इसकी जगह गौनसिया ले सकते हैं। ये सस्ता है और काम भी करता है। ये मैंने बताया कि 12-15 रुपये 16 रुपये का 1 ग्राम आता है, 1 दिन का खर्चा है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम आप टी केयर की जगह ले सकते हैं। जिन लोगों को असली गौन ना मिले वो टी केयर ले सकते हैं और आपको फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, आपने फीडबैक दिया। आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल है। आप खुश रहें, मेरी दुआ है ऐसे लोगों के लिए जो बहुत दिन से परेशान थे और मेरे मशवरे से भगवान ने उनको फ़ायदा दे दिया, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। और आप खुश रहें और अपना ख्याल रखा करें। ये नुस्खे लिख लें अपने पास और लोगों को बताया करें कि इससे फ़ायदा होता है, ताकि और लोगों को भी आपकी तरह फ़ायदा हो जाए।